नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस कर रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, और आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग जो जानने वाले हैं। इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स वर्टिक्स दिए हुए रहेंगे और इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिए हुए रहेंगे तो उस वर्टिक्स को पता करना है। तो इस सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं और कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पिछले वीडियो में प्रैक्टिस किए हैं। तो आज हम लोग इस सब क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक यहाँ पे आपके लिए हम नोट कर रखे हैं, जो कि क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट दिया हुआ है। क्वाड्रेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट जो दिए हुए हैं इसमें हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, ठीक है। और इसमें प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है मेरे दोस्त, x + y = 15। मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पता होगा, जो यहाँ पे क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। और इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको करना क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको दे रखा है a, b और c, ठीक है। यानी जो वर्टेक्स दिया हुआ है a, b और c, ये आपको गिवन दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, x और y दिया हुआ है, ठीक है। b क्या दिया हुआ है, 1 और 2 दिया हुआ है, और c क्या दिया हुआ है, 2 और 1। यानी आपको वर्टेक्स दिया हुआ है और साथ में आपको दिया हुआ है a + b + c का a + b + c एरिया ऑफ जो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, उसका एरिया दिया हुआ है 6, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, x + y = 15। इस चीज पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले हम लोग को नीड होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो फॉर्मूला था उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखें, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब तक आपका फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको परेशानी होगी। तो इसलिए सबसे पहले इस फॉर्मूला का जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके याद कर लेना, ठीक है। तो होता क्या है इस क्वेश्चन में, जो ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है उसमें हमको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एरिया क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, गिवन दिया हुआ है क्या, 6, ठीक है। तो हम लोग 6 पुट कर लिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद करना क्या, 1/2 दिया हुआ है, फॉर्मूला में 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे x1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है x है, क्या है, x है, और y2 - y3, यानी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x2 y2 है ना, और यहाँ पे x3 y3 साफ साफ लिखा हुआ है। तो y2 - y3 है, यानी y2 का वैल्यू 2 और y3 का वैल्यू जो है 1 है। तो यानी यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 2 - 1, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, x2 का वैल्यू जो है, x2 का वैल्यू यहाँ पे y हो गया, x2 का वैल्यू क्या हो गया, 1, और y3 का जो वैल्यू हो गया 1 हो गया, और y1 का जो वैल्यू हो गया, y1 की जगह पे क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। सारे फॉर्मेट को हम लोग सही से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। x3 का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, y1 का वैल्यू y दे दिया, और y2 का वैल्यू जो दे दिया यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला पे वैल्यू पुट किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता था उसको पुट किया। अब हम लोग को ये प्रूफ क्या करना है, प्रूफ इसमें यही करना है, x + y = 15, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन को आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते हैं। यहाँ पे 6 = जो दिया हुआ है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 बचेगा, 1 में x से मल्टीपल करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में y से करेंगे तो y हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 में y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, और -2 जा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4। ये मेरा कैलकुलेशन हो गया, है ना। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे 6 = सिंपल कर लो आप, 6 = 1/2। अब यहाँ पे x -y + 2y आपको पता है क्या होता है, y होता है। 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3 हो गया। इस 2 को इधर मल्टीपल कर देंगे तो 12 हो जाएगा, = x + y - 3। डिजिट एक साइड करते हैं तो हम लोग का क्या रिजल्ट निकल के आएगा, x + y = 15। इसी को करना था प्रूफ। ये मेरा आंसर हो गया प्रूफ। यानी मेरे दोस्त, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन मिले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मान लो कभी वर्टिक्स दिए रहते हैं, तो वर्टिक्स दिए होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिए हुए थे तो हम लोग को वर्टिक्स ना निकाल के इसमें प्रूफ करना था। तो कैसे प्रूव हो गया आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। अगर नहीं समझ में तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है उसके बारे में जानते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, प्रूफ करना है आपको
जो पॉइंट गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल का उस वो कॉलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसको प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये कॉलिनियर कब होते हैं, मतलब कॉलिनियर मतलब क्या हो गया, मतलब संरेख। अगर इसको हिंदी में अगर समझना हो तो जो पॉइंट दिए हुए हैं वो संरेख कब है, ठीक है। तो 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, जब उसका एरिया निकल के 0 आता है, ठीक है। कॉलिनियर मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात समझना है। कॉलिनियर क्या हुआ, जो एक लाइन में हो, ठीक है। 3 पॉइंट आपका क्या हो गया, एक लाइन में, सिंपल सी बात है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रायंगल का तो कोई शेप ही नहीं है। तो जब भी कॉलिनियर पूछे कि 3 पॉइंट्स गिवन है तो कैसे है, तो क्योंकि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका निकल के 0 आएगा तो पॉइंट्स कॉलिनियर है, सिंपल सी बात है। कॉलिनियर मतलब एक लाइन में तीनों पॉइंट हो गया, तो इसमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ही नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया 0। तो कैसे होता है ये देखते हैं। इसमें जो पॉइंट गिवन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये पॉइंट्स क्या हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या है, 1/2 दिया हुआ है और x1 का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे 0 हो गया, y2 का वैल्यू हो गया 3 और y3 का वैल्यू क्या हो गया -1, तो ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है। प्लस x2 का जो वैल्यू हो गया यहाँ पे 2 हो गया, y3 का वैल्यू जो हो गया -1 और y1 का जो वैल्यू हो गया -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे y3 का वैल्यू -1 और y1 का वैल्यू हो गया -1। अब यहाँ पे x3 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 हो गया और y1 का वैल्यू हो गया 1 और y2 का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग फॉर्मूला पे वैल्यू क्रिएट किए, वैल्यू को एक बार मैच कर लेना। x1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 3 और y3 का वैल्यू -1 तो +1, ठीक है। x2 का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2, y3 का वैल्यू क्या हो गया -1 और y1 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे y1 का वैल्यू 11 है। क्या है दोस्त, y1 का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ 11 है, तो यहाँ पे y1 का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वो 11 है, ठीक है, इसलिए मैच करना था। अब यहाँ पे y3, अब x3 का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे 3 हो गया और y1 का जो वैल्यू हो गया 11 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे -3 हो गया y2 का वैल्यू। सारे वैल्यू को हम लोग क्या किया, एडजस्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। 1/2, 0 में कोई डिजिट मल्टीपल होगा 0 हो जाएगा, -12 और -12 2 जा क्या हो जाएगा 24, तो -24 हो गया। यहाँ पे 8 सब्ट्रैक्ट करके आएगा, 8 और 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, यानी ये जो आंसर कटा 0 हो गया। और 1/2 इंटू 0 क्या हो गया मतलब 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 आ जाए तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं गिवन वो सारे के सारे क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए। तो जब भी कॉलिनियर प्रूफ करना हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, जो पॉइंट्स वर्टेक्स दिए हुए हैं आपके वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्त, सेम प्रोसेस से क्वेश्चन बनाना है। एक कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें k का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ k का वैल्यू निकालना है इसमें, और पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर है। तो जब भी कॉलिनियर बोला जाए क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, यानी हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेट यूज करना है। और इसमें जो जहाँ पे वैल्यू k दिया हुआ है y1, वहाँ पे हम लोग k पुट करेंगे और यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह 0 पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कॉलिनियर होता है पॉइंट, अभी हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस किया, तो वो क्या होता है 0 होता है। तो 0 यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1/2 और x1 का जो वैल्यू हो गया यहाँ पे 3 हो गया, y1 का वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, y2 का वैल्यू क्या हो गया मेरे दोस्त -2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया -2 और y3 का जो वैल्यू हो गया यहाँ पे x3 y3 और y3 का जो वैल्यू हो गया -1, ठीक है। प्लस x2 का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे 7 और y3 का वैल्यू हो गया 1, y3 का वैल्यू हो गया 1 और y1 का जो वैल्यू हो गया -k, ठीक है। x3 का वैल्यू हो गया यहाँ पे 5, y1 का वैल्यू हो गया k और y2 का वैल्यू हो गया -2, यानी हो जाएगा +2। सिंपल क्या करना है, कॉलिनियर पॉइंट को कोई भी वैल्यू निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, 0 = 1/2 -3 और -3 3 में गुना करेंगे -9, 7 में 1 से करेंगे 7,
-7k, ठीक है, प्लस 5k और प्लस 10, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया यहाँ पे 0, 1/2 -9 प्लस 7 और प्लस 10, यहाँ पे 10 और 7 17 में से 9 गया, यहाँ पे -2 प्लस 10 क्या निकल के आ जाएगा 8 और -7 प्लस 5 क्या निकल के आ जाएगा दोस्त -2k, ठीक है, सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, 2 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 8 - 2k, ठीक है। तो 2 के बराबर क्या निकल के आएगा दोस्त 8, और k का जो वैल्यू यहाँ से आएगा 8/2 क्या निकल के आया 4, यानी जो k का वैल्यू निकल के आया यहाँ पे 4 आया है। कैसे आया मेरे दोस्त, क्योंकि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए और उसमें कोई भी पॉइंट्स कॉलिनियर हो और उसमें किसी का वैल्यू फाइंड करना है, जो भी वर्टेक्स दिया हुआ है कोई वर्टेक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेम टाइप के क्वेश्चन है। इसमें भी आपको k का वैल्यू फाइंड करना है और पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर है। जब भी पॉइंट्स कॉलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त 0। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे 0 लिखोगे और 1/2 और x1 का जो वैल्यू आपको गिवन दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है, वैल्यू गिवन दिया हुआ है, सारे के सारे पुट कर दो आप। यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो गया 1, y2 का वैल्यू क्या हो गया मेरे दोस्त k, और y3 का जो वैल्यू हो गया यहाँ पे 4। तो मेरे दोस्त इसमें करना क्या, सिंपल आपको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू दिए उसको सारे के सारे पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 0, यहाँ पे कैलकुलेट किए तो k - 4 प्लस 9 - 1 प्लस k आया, ठीक है। उसके बाद 2 को इधर भेजे 0 हो गया। उसके बाद 2k + 4 बताइए कैलकुलेशन, 0 = 2k + 4, 2k = -4 और k का वैल्यू जहाँ निकल के आया -2। तो जितने भी एरिया ऑफ ट्रायंगल में कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं उसमें वर्टेक्स आपको निकालना हो तो आप सिंपली इसको कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देना, ठीक है, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो मेरे दोस्त। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।